में, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो जो इसमें बताया श्लोक में वही है कि देव की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसको ही जिनवाणी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कॉमन है, ये तो बिल्कुल याद रखना ही है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या कहलाती है? जिनवाणी कहलाती है। देव की वाणी क्या कहलाती है? जिनवाणी कहलाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि जिनेंद्र परमात्मा वीतरागी हैं, तो वीतराग भगवान की वाणी भी कैसी होगी? वीतरागता की पोषक होगी। जैसे हम रागी द्वेषी हैं, तो हमारी हमारी वाणी के अंदर में क्या छिपा होगा? राग द्वेष छिपा होगा। अपने अंदर में अभी राग द्वेष समाप्त नहीं हुए हैं, राग द्वेष खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए हमारी वाणी जैसे कोई क्लास ले, मान लो जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, या मैंने एग्जाम लिया, सपोज कोई ने भी एग्जाम लिया, तो उसमें उसका पुत्र भी बैठा हुआ है, तो उसको पुत्र के प्रति थोड़ा राग आ जाता है, तो वो ज्यादा नंबर भी दे सकता है उसको, अन्य को कम नंबर भी दे सकता है। लेकिन भगवान परमात्मा वीतरागी हैं, इसलिए उनकी वाणी भी कैसी होगी? वीतरागता की पोषक ही होगी। ठीक है, उसका कारण बता दिया इसमें कि क्यों होगी वो वीतरागता की पोषक, क्यों वो राग की पोषक नहीं होगी? क्योंकि भगवान क्या है? वीतरागी हैं। ठीक है, भगवान कारण भी बता दिया कि जिनवाणी वीतरागता की पोषक क्यों होती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो वीतराग भगवान की वाणी है, इसलिए वो वाणी भी वीतरागता की पोषक होती है। ठीक, तो कारण भी बतला दिया और उसकी विशेषता भी बतला दी। इसमें कहीं पर भी राग का पोषण नहीं किया गया है, और राग में जो धर्म बताए वो वास्तव में जिनवाणी नहीं है। आप देखेंगे कि दुनिया में हितोपदेश के नाम पर राग का बहुत पोषण होता है। इसका पोषण बहुत होता है, राग का पोषण बहुत होता है। शरीर को पुष्ट करने के उपाय बतलाए जाते हैं, और साथ में लौकिक मार्ग में आगे बढ़ने के उपाय बतलाए जाते हैं, परंतु वीतराग मार्ग का उपदेश देने वाली तो एकमात्र जिनवाणी होती है। इसलिए तो कहा ना, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। जिनेंद्र परमात्मा ने तो राग में धर्म मानना, बतलाना, इसको मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया है। इसलिए जितने भी जगत में अन्य जो, उसको तो पंडित टोडरमल जी साहब ने ये लिखा कि जो राग में धर्म बतलाए अथवा जो हिंसा में धर्म बतलाए, ऐसा आप लोग ने बाल बोध वाग में पांच पाप वाले पाठ में भी पढ़ा होगा कि सत्य के संदर्भ में आप लोग को ध्यान होगा, झूठ झूठ पाप के संदर्भ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाल बोध भाग 2 सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है। उसमें एक प्रश्न खड़ा किया है बीच में कि सत्य किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं? तो उसमें परिभाषा जो बताई है, जैसा देखा, जाना, सुना हो, वैसा ना कहकर अन्यथा कहना, उसको क्या कहा है? झूठ कहा है। ठीक है, तो उसमें एक प्रश्न खड़ा किया कि भाई किसी ने कह दिया कि हिंसा में धर्म है, तो यदि हम वैसे ही कह दें तो वो सच होगा कि झूठ होगा? वो सच होगा कि झूठ होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई हैंड रेस कर रहा है तो थोड़ा सा मेरे को, हाँ हाँ, प्रख्यात, मोक्षा मोक्षा हाँ बोलिए, हाँ किसको अनम्यूट कर रहे हैं? मोक्षा मोक्षा हाँ जिज्ञा। मोक्षा को आह्वान अ, कर, हाँ बताओ वो मोक्षा। वो आप क्या क्वेश्चन, उत्तर दिया है? पंडित जी क्वेश्चन रिपीट करें ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी ने कहा कि राग में धर्म होता है, राग में धर्म नहीं हिंसा होता। में, हिंसा में धर्म होता है, नहीं, हिंसा में धर्म नहीं होता। तो ये तुमने सुना और वैसे ही कह दिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो ये बात सही होगी कि झूठ होगी? गलत होगी, उसने सिर्फ सुना, उसमें जाना नहीं उसने उस इसमें चीज को। बालबोध में क्या सेंटेंस लिखा है, वहां पर क्या सिद्धांत बतलाया है, वो बताओ मेरे को। हम जो सुनते हैं उसको सही तरह से जान के फिर बोलना चाहिए हमें। हाँ, उसके लिए सेंटेंस याद है तुमको, जो नहीं। कोटेशन वहां पे दिया है? नहीं। नहीं ध्यान है? सत्य बोलने के पहले सत्य को जानना जरूरी है। क्या सेंटेंस दिया है वहां पर? सत्य बोलने के पहले सत्य को जानना जरूरी है। ठीक है, सत्य जाने बिना यदि जैसा जाना, जैसा सुना है वैसा कह देंगे, तो वो वचन भी झूठ ही है। इसलिए सत्य बोलने के पहले क्या करना जरूरी है? सत्य को जानना जरूरी है। इसलिए
राग में धर्म बताने वाली जो वाणी है वो वास्तव में शास्त्र नहीं है, शस्त्र कहा उसको। पंडित टोडरमल जी ने उसको क्या कहा है, वो शास्त्र नहीं है बल्कि क्या है, वो शस्त्र है। शस्त्र जैसे अपना और औरों का नुकसान करती है, वैसे ही वो शस्त्र जो अन्य मत की वाणी है वो हमारा भी नुकसान करती है और सारे जगत के जीवों का नुकसान करती है। इसलिए उसको पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या कहा कि जो राग में धर्म बताए, जो वीतरागता की पोषक नहीं हो, ऐसी वाणी को शास्त्र नहीं कहा बल्कि क्या कहा है उसको, शस्त्र कहा है। शस्त्र मतलब समझते हो ना, हथियार। शस्त्र मतलब क्या होता है, हथियार। शस्त्र कहा उसको, ऐसा हथियार है कि जो हमारा भी नुकसान करेगा और जगत के सारे जीवों का नुकसान करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बुक में सेकंड पॉइंट ये लिया कि वो जिनवाणी कैसी होती है, वीतरागता की पोषक होती है, क्योंकि वीतराग भगवान के द्वारा बतलाई हुई है। और जिसमें राग का उपदेश होवे वो वास्तव में अपनी जिनवाणी नहीं हो सकती है। और उसमें तत्व का ही उपदेश होता है। काय का उपदेश होता है, प्रयोजन भूत तत्व की ही बात होती है। अप्रयोजन भूत कोई भी बात नहीं होती उसमें। खाना कैसे बनाना है उसकी कला नहीं सिखाई जाती जिनवाणी के अंदर में। व्यापार कैसे करना है उसकी कला नहीं सिखाई जाती जिनवाणी के अंदर में। तलवार कैसे चलाना है उसकी कला वो जिनवाणी के अंदर नहीं सिखाई जाती। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें वास्तव में तत्व का उपदेश नहीं है, अप्रयोजन भूत है। ये हमारे हित का मार्ग नहीं है, हितोपदेश नहीं है। ये तो हमको संसार मार्ग में ले जाने वाला है। ठीक है, इसलिए जिनवाणी में किसका उपदेश है, केवल प्रयोजन भूत तत्वों का ही उपदेश है। अप्रयोजन भूत कोई भी बात नहीं है। यदि कोई बात मान लो राग रंग से चालू भी होती है, तो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि उसका अंत जो है, उसका जो समापन है, वो वीतरागता के उद्देश्य से ही होता है। कल आपको उदाहरण दिया था, ध्यान में होगा कि जैसे प्रथमान योग में बहुत सारी कहानियां हैं, तो उन बहुत सारी कहानियों में पहले चक्रवर्ती की जैसे कहानी बताई, उसमें बहुत सारे हाथी, घोड़े और उनका वैभव, उनकी पत्नियां, उसका वर्णन है। लेकिन अंत में जाकर के क्या बतलाया, अंत में जाकर के ये बताया कि ऐसे हाथी घोड़े को चक्रवर्तित्व पना को छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके केवल अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो ये सारी बातें जो है गौड़ हो गई। सारी बातें क्यों? क्योंकि देखो आप, जीव को वीतराग मार्ग की महिमा कब आती है कि जब ऐसे वैभवशाली व्यक्तित्व के धनी चक्रवर्ती जैसे जिस चीज को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया में वो सारी चीजें कैसी है, असारभूत है, असरण है, हमारे कोई काम की नहीं है। हमको जैन दर्शन की, जैनेश्वरी दीक्षा की, वीतराग मार्ग की महिमा विशेष आती है। इसलिए पहले उनका वैभव बतलाया। अरे तेरे पास तो थोड़ा सा वैभव है, उसको तो तू छोड़ नहीं पा रहा है। देखो इतने इतने वैभवशाली व्यक्तित्व के धनी चक्रवर्ती जैसे, जो नरेंद्र, जिसको समझ लो मनुष्यों में सबसे बड़ा यदि कोई होता है तो चक्रवर्ती होता है। तो चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली व्यक्ति जिसको छोड़ के चले गए, कहते हैं कि ऐसे वैभव का कोई भरोसा नहीं। धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। तो इस प्रकार से जिनवाणी में अंत में किसी ना किसी प्रकार से वीतरागता का ही पोषण किया जाता है। चाहे वो करणान योग में कर्मों की चर्चा के माध्यम से हो, चाहे वो चरणान योग में आचरण की मुख्यता से बात होवे, लेकिन सबका मुख्य उद्देश्य केवल एकमात्र वीतरागता है। सबका उद्देश्य क्या है? केवल एकमात्र वीतरागता ही है कि कैसे आप राग द्वेष का अभाव करके वीतराग मार्ग में आगे बढ़े। यही उद्देश्य है। रात्रि भोजन का त्याग क्यों कराया जाता है? चरणान योग में कर्मों की चर्चा, करणान योग में कर्मों की चर्चा क्यों की है? कर्मों की चर्चा कर्मों के अभाव के लिए की है। एक कर्मों की चर्चा कर्मों को अपनाने के लिए थोड़ी की है। कर्मों की चर्चा किसके लिए की है? कि आप कर्मों को समझ करके ऐसे कर्मों का क्या करें, नाश करें। इसके लिए कर्मों की चर्चा है। रात्रि भोजन के त्याग की, जमी कल के त्याग की चर्चा क्यों की जिनागम के अंदर में? ताकि आप ऐसे अभक्ष्य पदार्थों को, जिसमें बहुत त्रस जीवों का, स्थावर जीवों का घात होता हो, ऐसे पदार्थों का त्याग करके आप वीतराग मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा
हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा, शुद्ध सात्विक नहीं होगा, तो हमको जिनवाणी की बात भी सुहाने वाली नहीं है। जिसके अंदर में बहुत तीव्र कषाय होवे, उसको जिनवाणी की बात नहीं सुहाती है। आप देखना कि बहुत तीव्र कषाई व्यक्ति को यदि तत्व का उपदेश भी दिया जाता है ना, तो पथभ्रष्ट हो जाता है। हमारे सामने तो साक्षात उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आदिनाथ के पौत्र मारीची का। आपने सबने मारीची का नाम सुना होगा। महावीर भगवान के पूर्व भाव की पर्याय, जो आदिनाथ भगवान के काल में जिनका जन्म हुआ, और जो आदिनाथ भगवान राजा आदिनाथ के पौत्र थे समझ लो। और उनको इतनी तीव्र कषाय थी कि भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया कि भाई तुम 24वें तीर्थंकर होने वाले हो, तो उसको अपने आत्मा का गौरव नहीं हुआ, बल्कि उनको उन दिव्य ध्वनि के माध्यम से ऐसा लगा कि खुद तो पहले तीर्थंकर होंगे और मैं 24वां हूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी तीव्र कसाय के साथ में उन्होंने उनकी वाणी को नहीं माना, नहीं समझा, और अपना तो अहित किया ही, और साथ में अनेक ऐसे मिथ्या मार्गों का निरूपण कर दिया कि जो आज तक चले आ रहे हैं। ऐसे तीव्र कसाई जीव को जो है वीतरागता की बात, वीतराग वाणी की बात नहीं सुहाती है। इसलिए चाहे आचरण की मुख्यता से बात हो, चाहे कर्मों की मुख्यता से बात हो, सब में काय का पोषण होता है एकमात्र वीतरागता का। किसका पोषण होता है? एकमात्र वीतरागता का। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, अन्य धर्म में और अपने धर्म में यही अंतर है कि वहां पर जैसे आपको मान लो बादाम खाने के लिए कहा जाएगा, तो बादाम क्यों खाना चाहिए, बस क्यों बताया जाएगा कि भाई आपका दिमाग तेज होता है इसलिए आप बादाम खाओ। लेकिन अपने यहाँ जैन धर्म में कोई भी चीज के त्याग के और ग्रहण का यदि उपदेश दिया गया है, तो वो वीतरागता के लक्ष्य से दिया गया है कि भाई आप रात्रि भोजन मत करो। कि वहां पर ये कहा जाएगा कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप रात में नहीं खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, मतलब शरीर की पुष्ट करने की बात होगी। देखिए, अपने जिन शासन में यदि रात्रि भोजन त्याग छुड़ाया है, तो कि आप देखो, आप आपने बाल बोध भाग 1 में सॉरी भाग 2 में सदाचार वाला जो पाठ पढ़ा है, उसमें एक मुख्य बिंदु यह है कि भाई रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, रात में भोजन करने का परिणाम क्यों आता है। हाँ, किसी को अनम्यूट करो, कारण बताएगा। वहां पे जो मुख्य बिंदु है, एक पॉइंट जो सबसे मेन है, विभूति जी हैंड रेस कर रहे हैं, उसमें से किसी को एक हाँ, अनम्यूट, कौन बता रहा है? उसमें हैंड रेज करो। स्वयं बोल रहा है क्या? हाँ चलो, ऐसे भी उंगली कोई खड़ा करता है तो उसको देख करके आप अनम्यूट हाँ, कर मैं दो। स्वयं को कर रही हूँ। ठीक है, स्वयं कहाँ गया स्वयं? हाँ बोलिए। પતિતાજી એટલે ના ખાવું જોઈએ. हाँ बोलिए स्वयं, क्या बोल रहे हैं? ત્રાસ જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્રાસજીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે એટલે રાતને ભોજન નથી કરવાનું। ठीक है, और बोलो मेन पॉइंट, जो मैं पॉइंट चाहता हूँ उसमें एक मुख्य हाँ, बिंदु है। ये दो कौन लोगों बताए? ने हैंड रेज किया है। हाँ बताइए। मोक्षा गांधी, हाँ मोक्षा। बोलो मोक्षा। हाँ, जो जीव विजिबल नहीं होते, मतलब वो हम लोग अगर रात को खाते तो वो मर जाते हैं ना, इसलिए हम लोग रात को भोजन नहीं वो तो करते। ठीक है, वो तो ठीक है, हिंसा की दृष्टि से, हिंसा की दृष्टि, मेन जो बात है वो बात मैं चाहता हूँ। हाँ सम्यक, हाँ, सम्यक, सम्यक। सम्यक को अनम्यूट कर रही हूँ। सम्यक बोलो। हाँ, तीव्र रागवश। बहुत अच्छा, पकड़ लिया पॉइंट तुमने। हाँ, उसमें क्या क्या पॉइंट आया है? तीव्र रागवश और क्रूरता के कारण। हाँ, राग की गृद्धता, ऐसा शब्द लिखा है गृद्धता। वहां पर, हाँ है ना? याद आ गया सबको? हाँ ठीक है, कि रात्रि भोजन का परिणाम क्यों आता है, क्योंकि जिस जीव को तीव्र राग का परिणाम होता है, राग की गृद्धता जिसे ज्यादा होती है, उसको ही रात्रि भोजन करने का परिणाम आता है। इसका मतलब है कि राग को छुड़ाने के उद्देश्य से रात्रि भोजन छुड़ाया है, वीतरागता के लक्ष्य से ही रात्रि भोजन छुड़ाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आता है? क्योंकि आपको शरीर के प्रति इतना तीव्र राग है, जिसके कारण से आपको रात्रि भोजन का तीव्र परिणाम आता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, अपन थोड़ा विषय को आगे बढ़ाते हैं कि सभी जगह वीतरागता का पोषण है। किसका पोषण है? सभी जगह वीतरागता का पोषण है। अपने यहाँ जिनागम के अंदर में
और तत्व का ही उपदेश है, अप्रयोजन भूत कोई भी बात नहीं है, सारी बातें प्रयोजन भूत है, सुखी होने का उपाय बतलाया गया है। ऐसी अपनी जिनवाणी माता है, और ऐसी जिनवाणी माता को पढ़ने से क्या लाभ है, एक लाइन में आपके बुक में दे दिया कि हम गलत रास्ते में चलने से बच जाएंगे और सही रास्ता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्या बिंदु दिया है, हम गलत, फर्स्ट पॉइंट इसमें जो लिया है बिल्कुल सरल शब्दों में कि गलत रास्ते में चलने से इसलिए तो अपना जो मुख्य श्लोक है आप लोग को ध्यान में होगा, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। ठीक है, विश्व शांति का यदि कोई उपाय है, अपनी शांति का यदि कोई उपाय है, तो वो वीतराग विज्ञान ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो गलत रास्ते से, अज्ञानता के रास्ते से यदि कोई बचलाने वाला है, बचाने वाला है, तो वो जिनवाणी माता ही है। बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते में ले जाने वाली जिनवाणी माता है। और पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत ही सुंदर शास्त्राभ्यास की महिमा बतलाते हुए 10 लाभ बतलाए वहां पर। मैं आपको 5 बतलाता हूँ, 5 याद रखना आप लोग। कि एक तो ये परंपरा से सम्यक दर्शन और मोक्ष का कारण है। शास्त्राभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास परंपरा से काय का कारण है, सम्यक दर्शन और मोक्ष का कारण है। इसको परंपरा से सम्यक दर्शन और मोक्ष का कारण कहा, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास के, बिना शास्त्र अभ्यास के कोई भी व्यक्ति वीतराग मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता है, पथ प्रदर्शक है ये। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा टोडरमल जी साहब ने कि यह परंपरा से सम्यक दर्शन और मोक्ष का कारण है। और साक्षात अभी तुरंत क्या लाभ हो रहा है इससे, तो उसमें उन्होंने 10 लाभ बतलाए, मैं आपको 5 लाभ बतला रहा हूं कि इमीडिएट इतना जबरदस्त लाभ है कि अभी हम सबकी कसाय बहुत मंद है। तुरंत लाभ, कसाय क्या हो गई आपकी, मंद हो गई। किसी को गुस्सा आ रहा है अभी, किसी को घमंड हो रहा है अभी, किसी को लोभ कसाय हो रही है अभी, किसी को मायाचारी हो रही है अभी, कहते अत्यंत मंद कसाय है अभी वर्तमान में। आपको तुरंत लाभ, इमीडिएट, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ऐसी दवाई तो थोड़ी जल्दी से लाभदायक, जैसे होम्योपैथिक दवाई होती है तो उसका जो लाभ है वो हमको समझ में ही नहीं आता कि हमको फायदा पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही, धीरे से पहुंचाती है आयुर्वेदिक दवाई। लेकिन जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो तुरंत रिएक्ट करती, तुरंत लाभ पहुंचाती है, तुरंत हानि भी पहुंचा सकती है ना। तो वैसे ही तुरंत क्या लाभ है, तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे बताया कि हमारी कसाय क्या हो गई, मंद हो गई। 5 पाप अभी नहीं हो रहे हैं, हिंसा नहीं हो रही है, झूठ नहीं बोल रहे हो आप, चोरी नहीं कर रहे हो आप अभी, कुशील सेवन नहीं कर रहे हो आप अभी, कोई परिग्रह नहीं इकट्ठा कर रहे हो आप अभी। कितने पाप से बच गए आप अभी, कितने पाप से बच गए आप अभी, आप 5 पाप से बच गए आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहला पॉइंट, 2 पॉइंट अभी बताए, मैं पूरा 5 बोल देता हूँ फिर मैं किसी से पूछूंगा। ठीक, तीसरा पॉइंट कि जो हमारा मन है वो बहुत चंचल है। यदि हम अभी यहाँ पर शिविर में भाग नहीं ले रहे होते तो ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के समय में चलो 15 दिन 21 दिन तो जैसे तैसे कट गए थे, फिर दोबारा से लॉकडाउन हुआ तो ऐसा लगा कि अब क्या करें, कैसे समय व्यतीत होगा, कैसे दिन निकलेगा हमारा। तो जो मन दिन भर कि कभी ऐसा लगता था कि टीवी देख लें, कभी ऐसा लगता था कि कुछ अच्छी अच्छी चीज मम्मी बना के खिलाए, पूरे दिन खाना पीना यही दिमाग में सूझता रहता था। तो जो इतना चंचल मन हो रहा था, वो चंचल मन अभी क्या हो गया, एकाग्र हो गया आपका। थर्ड नंबर का लाभ कि जो अति चंचल चित्त था, अति चंचल मन था, वो क्या हो गया, अभी अपना एकाग्र हो गया। हुआ कि नहीं एकाग्र। अभी आप जिनवाणी की बात सुनने और समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, सावधानी पूर्वक बैठे हैं, चित्त उपयोग को पूरा लगा करके बैठे हैं, हैं? अब देखो इतने भीषण काल में जिसमें इतनी भयंकर व्याधि फैल रही है और ऐसे समय में उपयोग बहुत अस्थिर हो जाता है, उपयोग इतना अस्थिर हो जाता है कि सारा दिन व्यक्ति भयभीत बना रहता है कि कब मेरे नगर में ये रोग आ जाएगा, कब मेरे को क्वारंटाइन क्वारंटाइन कर देंगी सरकार। इतना भय, इतना डर बना हुआ है। ऐसे भय के समय में, ऐसे डर के समय में
जो हमारे चित्त को एकाग्र करने वाली यदि कोई वाणी है तो ये जिनवाणी है और कोई नहीं है। ठीक है, कितने हो गए, है ना, कितने हो गए अभी, 3 हो गए ना। चौथा, अभी आप 5 इंद्री के विषयों से निवृत्त हो गए हो। स्पर्शन इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, घ्राण इंद्री का विषय, चक्षु इंद्री का विषय, कर्ण इंद्री का विषय, इन सारे विषयों से आप क्या हो गए हो, अभी निवृत्त हो गए हो। आपको स्पर्शन इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, कोई खाने पीने का कोई परिणाम नहीं आता कक्षा के बीच में आपको, अथवा किसी भी प्रकार का घ्राण इंद्री का विषय या आपको सामने उपस्थित नहीं होता है। आपको चक्षु इंद्री का विषय, जो टीवी इत्यादि, गेम इत्यादि, मोबाइल इत्यादि में आप अपना उपयोग लगाते, वहां से उपयोग को हटा करके आप जिनवाणी सुनने में अपना उपयोग लगा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि पांचों इंद्री के विषय में जो प्रवृत्ति हो रही थी, गलत प्रवृत्ति हो रही थी, वो वहां से गलत प्रवृत्ति हट करके हम उससे क्या हो गए, गलत प्रवृत्तियों से निवृत्त हो गए, हट गए वहां से। ये चौथे नंबर का लाभ हुआ। तुरंत लाभ, इमीडिएट, अभी वर्तमान में। समझ में आ रहा है प्रक्षाल, है ना? नींद आ रही क्या? नहीं, पक्का? ठीक है। तो ये कितने लाभ हो गए? 4। और 5वां लाभ, सबसे मुख्य बात यह है कि अभी अपना जो सातिशय पुण्य का बंद हो रहा है। क्या बंद हो रहा है अपने को? सातिशय पुण्य का बंद हो रहा है। देखो, मतलब इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना यदि जिनवाणी समझने सुनने में उपयोग लगे तो इससे जबरदस्त पुण्य की कोई बात नहीं हो सकती। सातिशय पुण्य का बंधन हो रहा है अभी अपने को, इतना जबरदस्त सातिशय पुण्य का बंधन होना है। दिन में 5 घंटा 6 घंटा आपका उपयोग जिनवाणी सुनने समझने में लग रहा है। आप सोच नहीं सकते हो कि इससे घर बैठे हुए कोई आकुलता नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, इतने सुंदर तरीके से आपको तत्व ज्ञान सुनने समझने मिल रहा है। अभी बहुत सातिशय पुण्य का बंद कर रहे हो आप लोग। आप लोग, हम सब मिलकर के, ये लक्ष्य पुण्य बंद का नहीं है, लक्ष्य तो हमारा वीतरागता का ही है, लेकिन ये सहज रूप से सातिशय पुण्य का बंद हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बातें हो गई अभी? 5। ठीक, 5 में से चलो पांचों को ही बता दे तो अच्छी बात है, लेकिन आप बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? किंजल, किंजल है। हाँ, किंजल बताइए। बोलिए किंजल। हाँ, बोलिए किंजल। परंपरा से सम्यक ज्ञान और मोक्ष का कारण होता है। हाँ। पथ प्रदर्शक होता है एक तरह से। कषाय की मंदता होती है। चंचल मन एकाग्र हो जाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों से मुक्त हो जाता है और शाति से पुण्य का बंद होता है। और एक बच गया क्या, कि हम अभी कितने पाप कर रहे हैं? 5 पाप कर रहे हैं। कर रहे हैं? कोई पाप नहीं कर रहे। अभी हम कोई भी पाप नहीं कर रहे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया होगा। मैं थोड़ा विषय को और आगे बढ़ाता हूँ। अब आज अपन गुरु का स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये विषय आज अपन पूरा करेंगे। अपने पास में अभी 15 मिनट का समय है। गुरु का स्वरूप। पंडित जी, एक हाँ, सेकंड, ये सुनीता जी को डाउट है। हाँ, बोलिए। पंडित जी, इसमें है जो फर्स्ट है, कसायों का मन होना। अगर हम यहाँ पे हम धार्मिक क्लास सुन रहे हैं तो हमारे कषाय तो खत्म होती है कि रहती भी है थोड़ी बहुत? नहीं, कषाय तो जब तक के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं हुआ है तब तक कषाय तो मंद कषाय विद्यमान है अभी, है ना? कषाय खत्म नहीं हुई है अभी, तो कषाय मंद हुई है अभी अपनी वर्तमान में। शास्त्राभ्यास जब तक के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव नहीं हो जाता है, तब तक के कषायों का अभाव नहीं कह सकते अपन। तब तक के हमारे कषायों की क्या हो रही है अभी? मंदता हो रही। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अपन अब गुरु का स्वरूप प्रारंभ करते हैं। विभूति जी से निवेदन है कि वो स्लाइड, गुरु के स्वरूप की स्लाइड यहाँ पर सामने लगा देवे, हाँ पंडित। जिसमें रत्नकर्ण शौकाचार्य समुद्रभद्र आचार्य देव ने जो गुरु का स्वरूप बतलाते हुए जो चर्चा की है, वो गुरु का स्वरूप यहाँ पर सामने आपके सामने संस्कृत में जो श्लोक है वो अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो आपके बुक में जो उसका विषय स्पष्ट किया गया है उस विषय को अपन यहाँ पर
चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है गुरु के स्वरूप की भी। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको देव शास्त्र गुरु के एग्जाम्पल पूछूंगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया लेसन मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ और आगे कीजिए। ये सब बातें हो गई हमारी, ये भी हो गई सब। हाँ ये ठीक, गुरु का लक्षण। देखिए आपकी बुक में सामने श्लोक भी है, वो श्लोक यहाँ पर संधि विच्छेद करके भी है और पूरा का पूरा श्लोक भी है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, और यदि नहीं सुना होगा तो आज आप जिनवाणी के माध्यम से ये सुनेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। गुरु का लक्षण बतलाते हुए इसमें संस्कृत के छंद में क्या बतलाया, देखो आपके सामने संधि विच्छेद करके पूरा जो गुरु का स्वरूप है वो समझाया है। विषय विशेषावशातीतो, विषयों की आशा के वश से रहित, मतलब जिनको विषयों की आशा नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा निरारंभो, निरारंभो मतलब आरंभ से रहित। आरंभ मतलब हिंसा के जो कार्य हैं, खाना बनाना अथवा व्यापार इत्यादि करना, ये जो कार्य हैं सारे इन आरंभ के कार्य से, हिंसा के कार्यों से जो रहित है, अर्थात जिन जो ये कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे कहते हैं निरारंभो। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है परिग्रह से रहित, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। कितनी चीजें ली इसमें, तीन, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। तपस्वी सा प्रशस्यते, कि वह गुरु ही प्रशंसनीय है, अर्थात उसे ही गुरु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन यदि अपने भाषा में याद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि जो विषयों की आशा से रहित हैं, जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान में लीन हैं, वो ही गुरु कहलाते हैं। आप लोगों ने वो भक्ति सुनी होगी, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, सुनिए सबने भक्ति। तो उस भक्ति में जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति है ये, उसमें अंतिम जो गुरु की भक्ति करते हुए उसमें जो पंक्ति है, वो पंक्ति आपको याद होगा, याद है? परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज हैं, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। आप लोग को याद होगा, ध्यान में आ गया? परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज हैं, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। मैं श्री मुनि राज की शरण आ गया, मैं श्री मुनि राज की शरण आ गया। ऐसे मुनिराज की शरण में आ गया। कैसे हैं वो मुनिराज? कि जो परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, जिनको विषयों की रंच मात्र भी आशा नहीं है। आपने मेरी भावना भी पे भी पढ़ा होगा, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, है ना, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। उसमें जो पंक्ति प्रारंभ होती, शुरू की दो पंक्ति, वो आप लोग को याद होगी। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। तो ये जो सारी पंक्तियां अपने पंडितों ने, आचार्य भगवंतों ने बताई है, उसमें जो मुख्य बात निकल के आती है गुरु के स्वरूप के अंदर में, वो यही बात निकल के आती है कि जो विषयों की जिनको आशा नहीं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान में लीन हैं, वो ही हमारे सच्चे गुरु हैं। अब इसमें जो शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों का थोड़ा सा सामान्य अर्थ मैं आगे की स्लाइड दिखा रहा हूं, उसमें आपको उन शब्दों का सामान्य अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप, कि विषय की आशा के वश से रहित। विषय की आशा मतलब, ये आपको चित्र देख के समझ में आ गया होगा कि विषय की आशा का मतलब क्या होता है। जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय की सामग्री रखी हुई आपके सामने में, सेंट है, परफ्यूम है, सारी चीजें। और ये संगीत का फोटो बना हुआ है, आपको देखो संगीत का, ये कर्णेंद्रिय का विषय है ना।
और ये जो इधर डांस करते हुए जो लोग हैं इधर आप लोग देख रहे होंगे, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। इस प्रकार से पांचों इंद्रियों के विषयों की उनको रंच मात्र भी जिनको आशा नहीं होती है, क्योंकि हमारे मुनिराज तो कितने टाइम भोजन करते हैं, दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। और इसलिए ये सब उनके जो नियम हैं उससे ये सिद्ध होता है कि उनको पांच इंद्रियों के विषयों से कोई मतलब नहीं है ना। एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, 32 ग्रास भोजन ग्रहण करते हैं, किसी भी प्रकार के अन्य प्रपंच में फंसते नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी के टाइम के बाउंडेशन में रहते नहीं है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव, ऐसे महामुनि राज जो हैं, उनको पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति रंच मात्र भी आशा होती नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, दूसरा पॉइंट का देखो, ये आ गया विषयों की आशा से रहित। अब ये निरारंभो मतलब जो आरंभ से रहित, आरंभ का मतलब क्या है? अब देखो आरंभ का मतलब ये है कि कोई भी आरंभ समारंभ का काम कि जिसमें जीवों की हिंसा होती होवे, ऐसे सारे काम। देखिए एक तरफ खाना बनाते हुए एक महिला है, ये आरंभ का कार्य है। ये एक तरफ जो ये जो हिंसा के उपकरण के सिखाने के माध्यम है, हिंसोपकरण आदि बनाने का जो उपाय करते हैं लोग, कहते हैं ये सब आरंभ का काम है। ये जो कपड़ा धोना, जो अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं ना कि नदी के अंदर में जो कपड़े धोते हैं उसके प्रति अपन आलोचना करते हैं, ये सब आरंभ का कार्य, बहुत ज्यादा हिंसा का काम है ये। तो हमारे मुनिराज तो नग्न दिगंबर होते हैं, उनको वस्त्र आदि से कोई मतलब नहीं होता, रंच मात्र भी, तिल तुस मात्र भी परिग्रह जिनके नहीं होता है, ऐसे तिल तुस मात्र परिग्रह जिसके नहीं होता, ऐसे मुनिराज जिनके जीवन में रंच मात्र भी आरंभ नहीं होता है, कोई भी आरंभ नहीं होता। कपड़े धोने का कोई काम नहीं। अपने यहाँ जैन में ही अन्य जो जैनी हैं, दिगंबर जैन के अलावा आप लोगों ने देखा होगा उनके यहाँ तो वस्त्र आदि पहनने की बातें हैं, और फिर वस्त्र आदि पहनेंगे तो उनको धोने का भी परिणाम आएगा, धोएंगे तो जीवों की हिंसा भी होगी, निश्चित रूप से बात है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेड़ इत्यादि काटना, पानी आदि बहाना, ये सब जितने भी आरंभ के काम है, इस प्रकार से आरंभ के काम कोई भी मुनिराज करते नहीं है। अगली साइड दिखाएंगे परिग्रह का। ये हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? अपरिग्रही होते हैं, ठीक है। परिग्रह का मतलब आप लोग को पता ही है, आपने पहले पढ़ रखा है बाल बोध भाग 2 में, पाप वाले पार्ट में, अनाप शनाप पैसा इकट्ठा करना, उसका नाम परिग्रह है। तो ये एक सेठ का चित्र आपके सामने है जिसमें वो बहुत परिग्रह इकट्ठा करके उसमें आनंद मान रहा है, और एक जो है दीनहीन व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको भी इच्छा तो बहुत है कि अच्छी पत्नी मिले, अच्छी गाड़ी मिल जाए, वो ख्वाबों में ख्यालों में खोया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास परिग्रह है वो ही परिग्रही है, जिसके पास परिग्रह नहीं है ऐसा दीनहीन व्यक्ति भी महापरिग्रही है, क्योंकि उसके अंदर में भी लालच, चाह तो है, वो बहुत जबरदस्त होती है। तो इस प्रकार से ये ऐसे समस्त परिग्रह, अपने यहाँ जिनवाणी में कितने परिग्रह बतलाए गए हैं? कौन बतलाएगा? कितने परिग्रह याद पता है आप लोग को? कितने परिग्रह बतलाए गए अपने जिनवाणी के अंदर में? हाँ, कौन बता रहा है? किंजल जैन, हाँ बताइए। बोलो किंजल। 18 परिग्रह। 18? नहीं 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 नहीं, 25 25 कसाय हैं। परिग्रह कितने हैं? कौन बता रहा है? प्रिया, हाँ बोलिए प्रिया जी। प्रिया बोलिए। भैया जी 24 परिग्रह है। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि परिग्रह के 24 भेद बतलाए हैं। उसमें 24 भेद में 14 जो है वो अंतरंग परिग्रह है, और 10 है वो बहिरंग परिग्रह है। ये सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, क्षेत्र, मकान, ये सब किसके अंतर्गत जाते हैं? बाह्य परिग्रह के अंदर में। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब किसके अंतर्गत में जाते हैं? ये अंतरंग परिग्रह में जाते हैं। तो हमारे मुनिराज का बहिरंग परिग्रह का भी, बहिरंग परिग्रह तो है ही नहीं, साथ में अंतरंग परिग्रह भी उनके नहीं होता है, मतलब कषाय भी उनके नहीं होती है। क्या नहीं होती है उनके? कषाय भी नहीं होते हैं, ठीक है। एक कॉमन सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये स्लाइड को हटा दीजिएगा। कॉमन सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो मुनिराज हैं, छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले जो मुनिराज हैं, वो पूर्ण परिग्रह के त्यागी होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, थोड़ा दिमाग लगा करके इसका जवाब दीजिएगा।
छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले वो जो मुनिराज हैं वो पूर्ण परिग्रह के त्यागी होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन जवाब देगा इसका? सार्थक। हाँ सार्थक बोलिए। हाँ सार्थक अनम्यूट नहीं हुए अभी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, हाँ जय जिनेन्द्र। मुनिराज पूरे परिग्रह के त्यागी नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें संज्वलन कषाय उनकी बाकी रहती है। अच्छा बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने, मैं बहुत बहुत ताली बजा करके आपका अभिनंदन करता हूँ कि मुनिराज जो है छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज ना, वो पूर्ण परिग्रह के त्यागी नहीं होते क्योंकि उनकी संजलन कषाय अभी बाकी विद्यमान है। आपने 4 कषायों के नाम सुने होंगे, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। ये 4 कषाय चौकड़ी है, इनमें संजलन कषाय उनके विद्यमान है। लेकिन ऐसे मुनिराज हैं क्या कि जिनके समस्त परिग्रह का पूर्ण अपरिग्रही हो गए हैं, जिनके समस्त परिग्रह छूट गए हैं जिनके, ऐसे मुनिराज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कौन जवाब देगा? एक प्रश्न का जवाब तो सार्थक ने दिया, दूसरे प्रश्न का जवाब कौन देगा? हाँ विभूति जी। हाँ सम्यक, सम्यक का आता है। हाँ सम्यक। सम्यक बोलिए। सातवें गुणस्थान के ऊपर जो श्रेणी मानते हैं वो मुनिराज। कौन होंगे पूर्ण निष्परिग्रही? कौन होंगे पूर्ण निष्परिग्रही? सातवें वाले होंगे। छठवें के बाद ना। छठवें के बाद सब निष्परिग्रही होंगे। ने प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया, उत्तर देने का जवाब किया, बहुत अच्छी बात है। 12वें गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं, जो 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज हैं, क्योंकि 10वें गुणस्थान के अंत में वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है, संपूर्ण कषायों का अभाव हो जाता है, संजलन कषाय का भी अभाव हो जाता है। तो 12वें गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं वो 12वें गुणस्थान मुनिराज वाले मुनिराज ही पूर्ण निष्परिग्रही हैं, क्योंकि उनके एक भी परिग्रह शेष नहीं रहा, मतलब कषाय भी उनकी अंतरंग परिग्रह का भी पूर्णता अभाव हो गया है, वो ही पूर्ण निष्परिग्रही हैं। ऐसा जिनागम में वचन आप लोगों ने सुना है और समझा है, और मैं यहाँ पर अभी आप लोग को बता रहा हूँ। आगे नेक्स्ट, अब अपरिग्रही के बाद में नेक्स्ट जो है अंतिम चरण में अपन ज्ञान ध्यान में जो लीन होते हैं, विभूति जी स्लाइड आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं, हमारे जो गुरु हैं उनके स्वरूप की चर्चा करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु लिया है कि वो किसमें लीन रहते हैं? ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। ज्ञान मतलब उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और ध्यान अर्थात वो धर्म ध्यान में लीन रहते हैं, अर्थात उनको जो तत्वाभ्यास करने का भी परिणाम आता है, शुभ परिणाम आता है, तो वो भी शुद्धोपयोग में जाने के लिए ही आता है, शुभोपयोग में रहने के लिए ऐसा उनको शुभ परिणाम नहीं आता है। ठीक है, ऐसे मुनिराज अंतर्मूर्त के अंदर में निश्चित रूप से वो शुद्धोपयोग में जाते ही जाते हैं। अंतर्मूर्त के अंदर में उनको सुखरस घटाघटी होती रहती है। और तप के अंदर में जो बात है, ज्ञान ध्यान तप, तप के अंदर में जो बात है कि तप की चर्चा करते हुए जिनागम में 12 प्रकार के तप बतलाए गए हैं, उसमें 6 अंतरंग तप होते हैं और 6 बहिरंग तप होते हैं। ये जो उपवास, एकाशन, ये जो है सभी बहिरंग तप हैं। अनशन, नवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप हैं। और जो बाकी प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये जो 6 प्रकार के हैं वो अंतरंग तप में उसकी चर्चा आती है। स्वाध्याय है, ध्यान है, प्रायश्चित है, ये सब अंतरंग तप है। तो जो वहां अपने मुनिराज होते हैं वो ऐसे ज्ञान ध्यान तप में क्या होते हैं, लीन रहते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज का स्वरूप जिनागम के अंदर में बतलाया गया है। आगे नेक्स्ट बिंदु देखिएगा आप, नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ाइएगा। तो ज्ञान ध्यान में तप में लीन रहते हैं। अब सबसे जो मुख्य बात है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि ये मुनिराज का जितना भी स्वरूप बतलाया है, मुनिराज का जो जितना भी स्वरूप बतलाया है,
वो मुनिराज का स्वरूप में मुख्य बिंदु जो आपके लेसन में जो लिखा है, आप लोग देखेंगे पेज नंबर 13 में। पेज नंबर 13 में गुरु का स्वरूप बतलाते हुए आपके बुक में जो 2 पॉइंट लिया है, वो 2 पॉइंट यहाँ पर स्लाइड में नहीं आ पाया है, लेकिन वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी बहुत मुख्य बिंदु है जो आपके पार्ट में 13 नंबर पेज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, प्रबोध के माध्यम से वो बात बताई गई है। वो उसमें लिखा है कि जो आत्मा को समझकर उसमें लीन होते हैं, अर्थात आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मलीनता जिसमें हो तथा जिनका बाह्य आचरण भी आगमनानुकूल हो, वही वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं। ठीक है, आपको सबको मिल गया। तो जो इसका मतलब है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है और जिनका बाह्य आचरण भी आगमनानुकूल होता है, इन 2 बिंदु में पूरे गुरु का स्वरूप आ जाता है। कितने बिंदु में? 2 बिंदु में। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु भी आप लोग याद रखेंगे कि जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर ली है और जिनका बाह्य आचरण भी आगमनानुकूल होता है, 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन करते हैं, ऐसे गुरु ही सच्चे गुरु हैं। और ऐसे गुरु का स्वरूप आज अपन ने चर्चा किया। अब विद्या गुरु गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं, और जो शिक्षा गुरु है वो गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं, गुरु नग्न ही होते हैं या गुरु का और कोई स्वरूप जिनागम के अंदर में बतलाया गया है, ऐसे 3-4 प्रश्न और हमारे दिमाग में खड़े होते हैं। अभी अपना समय चूंकि पूरा हो गया है, तो दोपहर की कक्षा में 5 मिनट में उसकी चर्चा करके मैं नेक्स्ट लेसन 7 तत्व संबंधी भूल वो दोपहर में चालू करूंगा। आप लोग 7 तत्व संबंधी भूल वाला जो लेसन है वो दोपहर में रीड करके आएंगे, पढ़ करके आएंगे, और उसमें उसके आधार से फिर अपन 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। 7 तत्व वाला पाठ वितराग विज्ञान भाग 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको भी आप लोग पढ़ के आना, और 7 तत्व संबंधी भूल वाला पाठ भी पढ़ के आना, तो आपको समझने में बहुत सरलता होगी। आप सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित जी डाउट है 3-4 लोगों को। ठीक है, समय नेक्स्ट जो टीचर है उसका समय हो गया है, और मैं डाउट को दोपहर में क्लियर करूंगा, क्योंकि श्रुति जी को भी कक्षा लेनी है, उनको अपने क्लास में जाना है, तो इसी कंप्यूटर के ओके। माध्यम से क्लास लेंगी वो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो मैं इसलिए जो भी डाउट है आप दोपहर में मुझसे पूछिएगा याद से, और मैं फिर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। आप सभी के पास 10 मिनट है, आप फटाफट अगर आपको कहीं जाना है तो आप लोग जाकर आ जाइए। और जिनको डाउट्स, अगर कोई ऐसे डाउट्स है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे बता दीजिए, अगर आपको कुछ पॉइंट वगैरह चाहिए हो तो। सार्थक, कहाँ गया सार्थक?